चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। ये हमारा खुशफहमी है कि गलत फहमी? ये हमें लगता है कि जैसे तुम जैसे जैसे क्या है? तुम्हें पता है रोज़ा बाजी, शफीका कहती है कि अगर मैं दुबला हो जाऊंगा ना तो मैं बिल्कुल ऋतिक रोशन लगूंगा। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा मजाक नहीं करते सवर से। अब अगर तुमने नज़ीर की तरफ नजर उठा के भी देखा ना तो गर्दन काट दूंगी तुम्हारी। रोज़ा बाजी, अगर मैं मूंछें लगा लूं ना फिर देखना मेरी चाल कैसी बदलती है। तेरे ख्याल में मर्द होने का ताल्लुक मूंछों से है? हाँ रोज़ा बाजी, क्यों नहीं। अरे मूंछें ही तो हैं जो मर्द को एतमाद दिलाती हैं कि वो मर्द है। बगैर मूंछों के जहन जरा इधर उधर भटकने लगता है। ओह गॉड, ये किस किस्म की स्टूपिड आइडियोलॉजी है तेरी गंजी औरत। रोज़ा बाजी, याद रखो तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात अब खत्म हो चुके हैं। इसी तरह मेरे घर के अंदर भैंस की तरह दंदनाने की जरूरत नहीं है। हाँ रोज़ा बाजी, तुम मुझे पुलिस की धमकी देती थी ना, अब मैं पुलिस में जाके रिपोर्ट कराऊंगा कि हमारे घर तुम आती हो और हमारी कीमती चीजें चुरा के चली जाती हो। और तुम्हें पता है अभी ताज़ा ताज़ा अम्मा का जेवर चोरी हुआ है। अगर मैंने अम्मा को बता दिया ना कि उनका जेवर किसने चोरी किया है तो तुम्हारी जान को आ जाएंगी। जेवर तो तूने उस 2 नंबर फरजाना पर लुटाया है, जेल तो तू जाएगी। हाँ, बहरहाल मैंने तुझे इस वक्त इसलिए बुलाया था कि कल किसी वक्त मेरी दोस्त सब इंस्पेक्टर शाहीना फुरकी आएगी। तू घर में ही मरी रहना क्योंकि वो बड़ी जल्लाद औरत है। अगर तू भागकर किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई तो वो तुझे बालों से घसीटती हुई लाएगी। मगर तेरी तो बाल ही नहीं है। एनीवेज, शाहीना फुरकी बड़ी डेंजरस औरत है। पूरी पुलिस फोर्स उससे कांपती है। 14 डाकुओं को मार चुकी है वो, 14 डेक्विट्स। रोज़ा बाजी मैं तो मजाक कर रहा था, बात को इतनी बढ़ाने की क्या जरूरत है। नहीं बदूल, बात चल निकली है, अब देखिए कहाँ तक पहुंचे। अब जाओ यहाँ से और मुंतजिर रहना कल एक खौफनाक दहशतनाक औरत शाहीना फुरके के लिए। रोज़ा बाजी, Go! Get out! Go! Get out! Shahina Furki, my friend, very dangerous woman in the police. अरे ठहरो, लड़कियों में कोई चीज ला रही हूँ। अल्लाह करे हैजा आ जाए लड़के वालों को। पता नहीं क्यों लड़की वालों से उम्मीद लगा के बैठते माल खाने की। वैसे ये बात भी काफी हद तक माकूल है कि अगर इंसान पहले ही थोड़ी सरमायाकारी कर दे तो बाद में काफी हद तक मुनाफा पाता है। जहर लगती है मुझे लड़कों की माएं, नफरत आती है मुझे उनसे। अरे दुनिया में सबसे बुरी ना लड़कों की माएं होती हैं। मेरी बच्चियों, ये कोई अचंभे वाली बात है? अम्मा, वो लंबी चौड़ी ने तुमसे इमली की चटनी की फरमाइश की थी ना? हाँ ना, वो इसीलिए तो बना के लाई हूँ। आय है, क्या ही चीज है भाई वो। अनोखी नायाब बल्कि मास्टरपीस है, मास्टरपीस। अच्छा अब तुम लोग जाओ ना, मगरिब हो रही है। ये लो पकड़ो। ऊपर ही रख दो। चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हाँ कर ले, 2 मिनट से ज्यादा नहीं।
अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। जी नमाज पढ़ रही थी। जा नमाज से बैठकर ना अपनी वालदा मरहुमा के लिए दुआ कर रही थी। सुनिए, मुझे सहरी के लिए दूध और जलेबियाँ दे जाइएगा। वो दूध जलेबियों के बगैर ना मुझे सहरी पे लुत्फ नहीं आता। जी रेशमी कबाब अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो ले आइएगा। ओके बाय। अकेला माफ कीजिए, ये तो जैसी जाहिल गंवार औरतों के मुंह से ये ओके बाय शौके ये अच्छा न लगे। तेरा अच्छा है भाई, पूत फकीरनियों का, चाल चले आहादियों की। खाला मैं क्या करूं जो मौलवी साहब मुझ पे जान छिड़कते हैं। अभी भी दमखम होगा ना मुझ पर, तभी तो मौलवी साहब की खातिरदारियां कम नहीं होती। कहने लगे तुम्हें मेरी कसम है अगर तुमने रेशमी कबाब के लिए इनकार किया हो तो। ये कौन सा माल है जिसकी तुझे ऑफरें हो में, और तू हरीज बिल्लियों की तरह कोनो खुदरों में सब चाट जावे। खाला मुझे तुझे मुरगन ग़िज़ाएं ठुसाते हुए ना खौफ आता है। अपनी उम्र तो देख, खुदा ना खास्ता अगर तू लुढ़क पुढ़क गई तो तेरे बच्चों से मैं बच सकूंगी? तो इतने फिसादी लड़ाका हैं कि लड़ने मरने पे तुल जाएंगे। लुढ़क फुड़क? तू मेरे बारे में ऐसी गुफ्तगू करे? तू तो यूं समझे जैसे मेरा ताल्लुक किसी बहुत ही नीच खानदान से और तू बड़ी महारानी है। नफरत होती है हर वक्त तुम दोनों का एक साथ तख्त पे बैठा देख के। किसकी गिबतें हो रही हैं? किस बेचारे गरीब की गुनाह धुल रहे? और ये गंजी, ये जो तू बेगम साहिबाओं की तरह आते जाते मुझे हिकारत से देखे है ना, ये मैं खूब जानू इसे। भाई बड़ा खल रहा है तुझे मैया का वजूद। नया बाजारी टोला महल्ले में जहन्नम रसीद हुआ है और इन्होंने अपनी आंखें माथे पे रख ली। खाला मैं गली तक जा रही हूँ, मौलवी साहब दूध और जलेबियाँ और रेशमी कबाब लेकर आते होंगे, मैं लेकर आती हूँ। हाँ जा मर। अरे अकेला भाभी, क्यों बेचारे उस गरीब मौलवी का घर बर्बाद कर रही हो? 11 मासूम बच्चे गरीब के। हाँ तो इससे मेरा क्या कसूर है? हाय अल्लाह, बिल्कुल अकीला भाभी ने औरत एक पहेली में जिस तरह संगीता ने एक्शन दिए थे ना, सेम कॉपी किए हैं। ये वदूद, एक बात तो सुनियो। क्या है अम्मा? ऐसी बोल दो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ हाँ, तू तो बात बड़ी बेगम साहिबा है जो फूलों की नुमाइश में फीता काटने को जावे। अपनी औकात में रहियो। ये मुझे छिचोर पाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तूने रुअफ़ज़ा से 6000 उधार लिए अपने ससुरालियों को खिलाने चटाने के वास्ते। रुअफ़ज़ा बाजी से? नहीं तो अम्मा, मैंने तो एक पाई भी उधार नहीं रुअफ़ज़ा बाजी से, और वो मुझे क्या उधार देंगी? वो तो खुद अपने ससुर के टुकड़ों में पल रही हैं। तू अपने ससुराल वालों को अफ्तारी कराने ले गया था ना? नहीं अम्मा, खुदा की कसम कोई नहीं लेके गया। देखियो वदूद अहमद, वो लोग घाटे में रहे में जो कड़की के बावजूद लोगों में खुद को तुर्रम खाम साबित करने पे तुले रहे में। भाई ये तो वही बात हुई, बाहर मियाँ हफ्त हजारी, घर में बीवी कर्मो मारी। अम्मा अल्लाह की कसम, अगर मैं रुअफ़ज़ा बाजी से एक पाई भी ली हो तो तुम्हें। हाँ बोल बोल मेरे बच्चे, ये मुंह खोल खोल के बोल के या अल्लाह मेरी मैया को मौत दे दे। अम्मा जल्दबाजी में मुंह से अल्फाज फिसल जाते हैं ना। वदूद अहमद, हमारे यहाँ लड़की वालों पे लौटाना बेगैरती समझा जावे। अगर मुझे ये शुबा हुआ कि तू ऐसी बेगैरती में मुलव्विस है तो खुदा की कसम अपनी जायदाद से आग कर दूंगी। अब जाके देख कि अकीला और मौलवी के माबैन कौन सी रोमांटिक गुफ्तगू चल रही है। तू तो वैसे ही ऐसे कुटनियों वाले कामों में चैंपियन है। उठियो जाइयो, हर चीज नोट कीजियो, फिर बताइयो।
हाय बच्चियों, ये इतने बड़े बड़े थाल में क्या उठा लाई? अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बेंजामिन सिस्टर। वैसे उसूलन तो हमारे यहाँ से तुम लोगों की अफ्तारी जानी चाहिए थी। अरे ये कौन सा बेहुदा उसूल है जिसकी तू तशहीर करता फिरे है? आए, वैसे खाला क्या बढ़िया इफ्तारी भेजी है फरहत बहन ने। खैर तू तो अकेला जन्म जन्म की फकीरनी है। तूने तो जिंदगी में न कभी अच्छा खाया न चाटा। खाला तुम मेरे खानदानी पस मंजर को नहीं जानती हो। मेरे ताया अल्लाह बख्शे बहुत बड़े अदाकार थे, कई खामोश फिल्मों में हीरोइन का किरदार अदा किए उन्होंने। लो भाई, ये है इनका खानदानी पस मंजर जिस पे ये फख्र करती फिरे हैं। हाँ, खैरात के टुकड़े और बाजार में डकार। खाला जान, तुम्हारे हाथ तो एकदम मक्खन मलाई है। अरे भाई, मैंने तो सारी जिंदगी वो लेमून वाला साबुन इस्तेमाल किया है। अरे है, मेरी खाला क्या कोई कम खूबसूरत है? नजर ही नहीं हटती मेरी उनके चेहरे से। बस ये अल्लाह की देन है, मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ना है। हाँ, वाकई अल्लाह की देन है। हम तो दुल्हा भाई से यही कहते हैं कि आपकी वालदा जैसी खूबसूरत और पुरवकार औरतें आजकल नहीं होती। हाँ, इस बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। बात तकब्बुर और एहसास बरतरी की ना है, पर अब तो मुझे भी लगे है कि मेरे जैसी औरत मिलनी मुश्किल है। वैसे कुछ कुछ झलक मेरे लौंडे में भी है मेरी। अरे अम्मा, कोई तुम्हारी शक्ल मुझसे नहीं मिलती। तुम्हारे नश तो बहुत मोटे मोटे हैं। एक जूती से मुंह रगड़ दूंगी गंजी कहीं की। वो अम्मा कह रही थी कि अब रोजाना ना हमारे घर से अफ्तारी आएगी। वैसे तेरी माँ शक्ल से तो बहुत भोंदू और चौगन है, पर ये बात उसने अच्छी की। चलो लड़कियों, सीनियां रख दी, अफ्तारी ले आई। चलो शाबाश, अब भागो अपने घर। खुदा हाफिज। जीते रहो। आए, देख रही हूँ। आपा जान, लड़की ने हमको बहुत मारा है। लड़की ने बहुत मारा है हमको। अब छोड़ो नहीं बाबू, जो हुआ से हुआ। अरे हाँ, टूटे पागल लड़की का। एक बार हम भी तुम्हारे दुल्हा भाई को खूब पीटा था। हमसे कहने लगे, नाजमा चाचा हमारी पीठ सेक दो। हमको गुस्सा आया, हमने उसका पीठ पे गरम इस्त्री फेर दिया। आपा जान, ऐसा क्यों किया? अब बाबू तुम ना जानो, तुम्हारा दूल्हा भाई बहुत सुटकत है। कहाँ बताना तुमको? वो तो घर का मासी हमको सब कुछ बताइस। अरे हम तो उनका ऊपर एक बार तेजाब भी उंडेला था, मगर वो तेजाब ऐसा 2 नंबर था कि बजाय इसके कि उनका मुंह झुलसावे, उनका काला कलूटा रंगत एकदम साफ कर दियो। एकदम पिंक पिंक लगने लगे, बिल्कुल अंग्रेज का तरह। और बाद में वो 3-4 लड़कियां और पोटे। आप जान, शब्बो थी पटाखा। क्या बात करते हैं बाबू, तुमका तो बस एक लड़की चाहिए, चाहे लुड़ियाई क्यों ना हो। हमारी मोहब्बत सबों का पागलपन दूर कर देगी। चाटा मार देंगे जब ज्यादा बकवास किए हो। का हुआ? कालीमुद्दीन साहब का तीसरा बेगम का उंगली में छल्ला पहना दिए? ना डाला। लड़के का उम्र शनाख्ती कार्ड का हिसाब से 21 बरस था। अलीमुद्दीन कहने लगे, आप जान लड़के का उम्र ज्यादा है, कोई 15-16 बरस का लड़की देखो। अलीमुद्दीन साहब ने तो अपना सारा मरम सब बेच खाया है। अरे लोगन की बातें तो हमका सहना पड़ेंगी ने। पागल कहेगी। ए नन्ही झाड़ू पिटी, तेज सिवाय 2 औलाद के और आदेश। अलीमुद्दीन का 7 का लड़का सबके यहाँ 11-12 बच्चा से कम ना है। अब इतना भी अंधे नहीं चल रहा है कि 15-16 बरस का लड़की मिल जाएगा इनका। अरे हमको चैलेंज मत करना, हम ये काम करके ही दम ले लेंगे। आपा जान जिंदाबाद, आपा
देखियो खजिस्ता जहां ज्यादा नियतपना मत कीजिए। बिल्कुल मालूम होवे जैसे किसी फकीर की औलाद में से है या फिर अकीला के खानदान से तेरा ताल्लुक है। खाला, मेरे खानदान का नाम मत लेना। सऊदी अरब में जो पहले पाकिस्तानी का हाथ काटा था ना, वो मेरा सगा खालू था और सऊदी अरब की तारीख की किताब में उसका नाम मौजूद है। हालांकि ये इल्जाम गलत था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी एजाज है कि सारे सऊदी अरब वाले मुश्ताक को ना। अम्मा अम्मा रोजा खुलने वाला है, प्लेटों में खाना डाल दो ना। अम्मा जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक खजिस्ता आपा, तुम्हें क्यों भूख लग रही है? तुम्हारा कौन सा रोजा है? असर के बाद मैंने खाना बंद कर दिया था रमजान के एहतराम में। मुझे तो मौलवी साहब लाल किला ले जा रहे हैं इफ्तारी के लिए 2-4 रोज में। ये अखिला भाभी, तुम्हारे गरीब मौलवी की इतनी औकात है कि लाल किला की इतनी महंगी इफ्तारी अफोर्ड कर सके? अरे उसके पहले से 11 बच्चे हैं। पैसे बच्चों के लिए नहीं होते हैं, लेकिन दूसरी औरत के लिए खजाने का मुंह खुल जाता है। लो भैया जरा इन दूसरी औरत को देखियो, मालूम होवे आसार कदीमा से निकली हैं। इनको तो अपने बारे में ऐसे खुशफहमियां हुई जावे हैं जैसे कि ये मधुबाला होवे, हुस्न जवानी का मुरक्का। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर ये बुढ़ियों के पीछे क्यों लग जाते हैं ये मर्द लोग। मुझे तो मौलवी साहब कहते हैं कि तुम यूनानी दोशीजा लगती हो। क्या नकोश है, क्या रंग है। इस पे तो अम्मा का बेलाग तबसरा होना ही चाहिए। अकेला रोजे का वक्त है, बजाय तू अपने फपोन ज्यादा हुस्न के कसीदे पढ़े, इससे तो अच्छा है अल्लाह मियाँ से कुछ दुआई कर ले। भाई मुझे न लगे अल्लाह मियाँ तेरे जैसी औरतों को बख्शेंगे। मैं तो तुझे अपने घर ला के पछताई, मुंह लगाई डोमनी, गाय ताल बेताल। अम्मा तुमने सारी चीजें तो अपने कब्जे में ले रखी हैं। जी अम्मा। हटाइयो यहाँ से। मत देखियो यहाँ इस तरफ, समझी। अम्मा कपड़ा तो उठा दो ऊपर से। अम्मा मेरी प्लेट में भी डाल दो ना। खामोश रह। यहाँ आइयो, ये ले, ये ले। ये क्या है खाला? मैं नहीं खाऊंगी ये। मैं जा रही हूँ फरक बहन के यहाँ इफ्तारी करने। तुम्हारा दिल तो चिड़िया जैसा है, तुम तो हो ही कंजूस, जब तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं है। अम्मा, अखिला भाभी के साथ तुमने ये हरकत काफी नामुनासिब की है। अरे इस घर में रोजदार है कौन सिवाय मेरे और अखिला भाभी के? बाकी सब तो खोजेदार हैं। अरे इन लोगों से जुमात अल विदा का रोजा तो रखा जाता नहीं है। मैं तो गारंटी से एक बात कहूँ कि तेरा एक रोजा भी कबूल ना होवेगा, क्योंकि रोजा नाम दिखावे का नहीं, ये अल्लाह और बंदे का पर्सनल मामला है। तू जो अपने रोजों की ये पब्लिक सीटी करे है, ए भाई ये इंतहाई अच्छी हरकत है। अम्मा ये प्लेट मुझे खूब सारी भर दो, बिल्कुल केटू की पहाड़ी जैसी। चुप कर जा यहाँ से। ये बदरे का जहाँ कहाँ है? अम्मा वो अपने कमरे में है। उसने ना पाए के सालन के साथ 2 शीर माल खाए हैं और कह रही है मेरे पेट में दर्द है, और कह रही थी कि पाए का सालन बासी था, मुझे फूड पॉइजनिंग हो रही है। मैं भी अभी अंदर से आ रहा हूँ, पेट पकड़ के बैठी हुई मैडम। ये तुम लोग भी जरा एहतियात से खाना, बदरे का जहाँ के अंजाम से तो वाकिफ हो ना। ये रोजे में कितना टाइम रह गया, बड़ी भूख लगे है। अम्मा अफ्तारी मेरे ससुराल से आई है और सारी अच्छी चीजें तुमने अपने कब्जे में लेके रखी हुई हैं। ये सुबह से भूखी हूँ, दोपहर में जरा सा परांठे के टुकड़े के साथ बालाई शक्कर के साथ खाई थी, फिर रब का शुक्र अदा किया। अब मगरिब के वक्त आते कुलू अल्लाह पड़े हैं। ये मैया के खाने पे नजर न लगाइयो वदूद अहमद, सारी जिंदगी रिस्क की तंगी का शिकार रहेगा। खुल गया हमारा रोजा, खुल गया। ये वदूद अहमद, लड़की की मैया से कहियो कि फ्रांसिस्को की जलेबियां भी भेजे। भाई मुझसे फ्रांसिस्को के जलेबियों के बिना इफ्तार न होवे। अम्मा जरा देना, अम्मा जरा।
अबे बम तो नहीं पकड़ा रही है थैले में मुझे। अबे साली क्या कंचा पीस है। वैसे साली तेरी चॉइस उद्धम है। क्या साली साली लगाया हुआ है? मालकिन को कोई साली कहता है क्या? सॉरी मैडम, गलती हो गई। क्या है ना कि नजीर टबोरी को अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए और आप जैसी लड़की के साथ एडजस्टमेंट करने में। देखो, अगर मैं तुम्हें मुंह लगा लेती हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उल्टे सीधे ख्वाब देखना शुरू कर दो। ईमान से अपन ने तो तेरे साथ बड़े गाने पिक्चराइज कराए, दबंग 1, दबंग 2 और 2 गाना राउडी राठौर का। ईमान से जुड़वा बहन लगती है सोनाक्षी की। अच्छा, और करो ना तारीफ, मजा आ रहा है। और ईमान से तेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया। उस खड़ूस को तेरे साथ देखता हूँ ना, दिल चाहता खून पी जाऊं। क्या जालिम मेकअप करती है तू। ईमान से इतना जालिम मेकअप तो सोनाक्षी भी नहीं करती। तुम भी जरा साफ सुथरे रहा करो, थोड़ा नहाया शहाया करो, थोड़ा परफ्यूम शर्फ्यूम लगाया करो, फिर देखना तुम भी बिल्कुल फैसल कुरैशी लगोगे। अबे तुझे कोई ढंग का नाम नहीं मिला? मैं तुझे सोनाक्षी से मिला रहा हूँ, तू मुझे। अच्छा, तो फिर बताओ मैं तुम्हें क्या कहा करूं? सलमान खान बोल दिया कर। सोनाक्षी और सलमान का पेयर तो वैसे भी हिट है। ठीक है, सलमान, बल्कि सल्लू। क्या अदा है तेरी, क्या स्मेल है। स्मेल स्मेल, मुस्कुराहट। आदाब। अबे तेरी बहन तो साली ज़कात मांगने वाली फकीनी लगती है, हर घंटे रो रही होती है। किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। ए आपा, तुम क्यों पराए मर्दों से तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठी हुई हो? पराया? कौन पराया? मैंने तो आज तक इनको पराया नहीं समझा। तुम एक शादीशुदा औरत हो, फिर तुम नजीर से इस तरह क्यों? मुझे लगता है कि तुम्हें तुम चैनल ने बिगाड़ दिया है, जहाँ शादीशुदा औरतों को झंझोड़ झंझोड़ के ये डोज दी जाती है कि बहन गफलत की नींद क्यों सो रही हो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें पसंद नहीं है और वो तुम्हें टाइम नहीं दे रहा, तो कोई नया रास्ता ढूंढ लो। मुझे कई शादीशुदा औरतों ने बताया है कि तुम चैनल के ड्रामे देख देख कर औरतों को अपने शौहरों से नफरत हो गई है। मेरी एक सहेली अनीला नहीं थी, उसने तो तुम चैनल का ड्रामा देखते ही अपने शौहर को ना चूहे मार दवाई ना पिला दी। वैसे ये बात सही है, जब से मैं तुम चैनल के ड्रामे देख रही हूँ ना, तब से मुझे अलीमुद्दीन से एक अजीब सी नफरत पैदा हो गई है। शुक्रिया तुम चैनल, आड़े तिरछे, जहनी पसमानदा और पंक्चरशुदा शौहरों से हम औरतों की नफरत बेदार करने का। और हम उसके बन गए हम। शकूरन आंटी, बोल कोचर भुट्टी, आपने 6000 अरेंज कर लिए? ए भाई, मैं क्यों अरेंज करूं 6000 रुपए? ये तेरा और वदूद अहमद का मामला है। ए मैं न बोलूं भाई इन पराए फड्डों में। ए रुअफ़ज़ा, ये जान ले, अकिल बढ़े सोच से और रोटी बढ़े लोच से। गौर व फिक्र की आदत अपना। और हाँ, मेरा वदूद अहमद का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। वो गंजी तो तेरी सगी बेटी है, वो पराई कहाँ से हो गई? अगर वो इंतहाई मुफलिस फकीर ने कंगाली है, तो तेरा फर्ज बनता है कि तू उसके वाजिबात अदा कर। और रुअफ़ज़ा पागल जाहिल गंवार, ए तू मुझ जैसी लेडी से ऐसी बदतमीजी कर रहा है? तुझे शर्म ना आवे? ओह, रुअफ़ज़ा पागल गंवार जाहिल की बच्ची, मुझे क्यों शर्म आएगी? आई एम वेरी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। जानू हूँ कितनी बोल्ड है तू। वैसे बोल्ड तो वो भी थी अपने जमाने में, अनीता अयूब। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, जवानी में मैं बिल्कुल उसकी कापी थी। ईमान से रुअफ़ज़ा, तुझे अपनी पुरानी एल्बमें दिखाऊंगी, तो भी यही कहेगी। मगर शकूरन आंटी, अनीता अयूब तो खासी खूबसूरत थी।
ये तो तेरे कहने का क्या मकसद है? मैं बदसूरत हूँ? Sure, you are so ordinary version. ये तुझे मैंने बताया तो था कि उस जमाने में एक मशहूर साबुन का इश्तिहार मैंने महज इसलिए छोड़ा कि वो मर्दूद मुझे पैराकी का लिबास पहनाने पे तुले थे। For God's sake, शकूरन आंटी, ऐसी बेसरूपा बातें मत किया करें आप। मैं वैसे बहुत टाइड हूँ। आप मतलब की बात करें। प्लीज टेल मी, आप मुझे 6,000 रुपए दे रही हैं या नहीं? यस और नो? देखिए, मैं वार्न कर रही हूँ, अगर ये कैश शाहीना फुर्की के पास चला गया फिर तो आपके बेटे की लाश ही मिलेगी। और एक कमज़ाद जाहिल मामूली औरत 6,000 के एवज में तू मेरे लौंडे की लाश गिराने पे तो लिया है। मैं तो तेरी जुबान खींच लूंगी। है बुढ़िया, ऐसे झटके ले लेकर आगा तालिश के अंदाज में मकाल में अदा मत कर। खामखा में हार्ट फेल हो गया तो तेरी औलादें मेरी गर्दन पकड़ लेंगी। ठीक है, ये आखिरी वार्निंग थी रुअफ़ज़ा की तरफ से। कल मैं शाहीना फुर्की को लेकर आ रही हूँ यहाँ। ऐ तौबा, कैसा बाजारी नाम है शाहीना फुर्की। तेरी जानने वाली होवेगी तो जरूर कोई बहुत बड़ी फिल्म होवेगी। लियाओ भाई लियाओ, शकूरन के आगे दुनिया की किसी औरत का चिराग न जल पाए है। ए नोट कर ले रुअफ़ज़ा खोचर फुट्टी ये बात। ओके, देन सी यू। ओए हो गए हम जिसका। कितना जुई भर लिया। हाँ, अम्मी जान, हमको जुई से बहुत नफरत है। अपने बाबू को और काजल लगा दो। हैं तुम्हें बड़का बड़का आँख में काजल लगावा के बाद ये आँख बहुत खूबसूरत लगेगा। ना ना अम्मी जान, रुअफ़ज़ा हमें छक्का छक्का कहवे। अम्मी जान, हम और काजल ना लगावेंगे। बहुत खूबसूरत हैं अम्मी जान, देखो ने एक कैसा अपने बीवी के चमचा गिरी कर रहे हैं जी। इका बहुत लगे है, रुअफ़ज़ा का बहुत लगा है तुमका। रुअफ़ज़ा बहुत खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। अम्मी जान, आपको बनरिया का कोई ख्याल ही ना आवे? अरे काहे नहीं आवे है, हमको इतना खिला में है, ठुसा में है। हफ्ते में 11-12 सेल बढ़ जावे है। उनका मुंह देखे हो तुम, फुटबॉल का माफी गोल गप्पा होकर आ गया। बनरिया की शादी का बात कर रहे हैं ना अम्मी जान? कहिए ने, करिए ने हमारी शादी की बात। 1-2 लड़कन हमने भी देखे हैं ने, पर वो हमका घास ही ना डाले हैं जी। अम्मी जान, बुन्नू के बारे में क्या ख्याल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है जी, कबूल है। लड़का तो अच्छा है पर उसका माँ बहुत बज़ात है। हमको बज़ात बोले? हम तो नीचे वाली शकूरन को बोले थे। फूफी जान, आइए ने, हम आपका पैर दबा देवे। जान देवे भुनरिया अपनी फुप्पी जान पर। फुप्पी जान, बुनरिया का ना शौहर बहुत बदनसीब है जो उसने इसको छोड़ दिया। बदनसीब? वो तो शादी के दिनों में होगा ना, अब तो बहुत खुशनसीब कहलाते होगा ने। आप जान, नंद भावत का रिश्ता भी बहिन बहिन जैसा होवा है। आपस में लड़ाई झगड़ा होवा है, फिर एका भी हो जावा है। काहे आप जान, हम ठीक कह रहे हैं ना? नन्नी, तब तो वो औरत है जो अचानक से मीठा बन जावे तो बहुत गड़बड़ हो जावा है। फूफी जान,
आपको याद है ना कि दादी जान ने बुनड़िया और बुन्नू का रिश्ता तय कर दिया था। हम इस बात को ज्यादा अहमियत न देवे हैं, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज्यादा दवा खा खा के अम्मी जान का दिमाग एकदम लुढ़िया गया था। आप जान, हमने बुनड़िया में क्या कमी है? भुन्नू को बुनड़िया से ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता है। लिख लीजिए आप हमरा ई बात। ना नन्नी, ये भुन्नू हमरा इकलौता लड़का है। हम इतना जल्दबाजी में उसकी शादी न करेंगे, और ऐसे भी गोलत के हम शदीद खिलाफ हैं। इसलिए बेहतर होगा नन्नी बेगम कि तुम अपना मुंह बंद रखो, जूता मार देंगे जो गलत बात की हो तो। बुन्नू इनको मिले, ये बुनारिया की शादी बुन्नू से कर दे। काहे कर दे? अरे हमरा इकलौता लड़का है, इनको कहा हम शादी में दे दें। हाँ जब बनरिया, हमरा रोजा है, समझी? हम आपसे कौन सा ऐसा मायूब बात कर रहे थे जी। हम तो बस आपका बाल सही कर रहे थे। देखो ने कैसा उलझा उलझा हो रहा है। अच्छा ये बताइए ने, हमरा साड़ी का रंग कैसा लागे है? दूर हट बनरिया। कहाँ है ने जी? आप तो हमसे ऐसा घबरावे हैं जैसा हीरोइन गंदा नजर वाला चौधरी से घबरावे है। देखो बनरिया, हम हमेशा तुमको बहन का नजर से देखे हैं। बहन? अजी मैया, मगर खुदा का कसम हम आपको अपना भाई ना ही समझे हैं। बस हमको तो वो तस्वीर याद है ने, जिका दरमियान में फूल का गुलदस्ता था ने। एक तरफ आप थे, एक तरफ हम। कहाँ है वो तस्वीर? हम जला के राख कर देंगे उसे। हम आपसे भीख मांगे हैं जी, हमसे शादी कर लो ने। रमजान शरीफ का महीने अल्लाह आपको सवाब देगा। तेरा बाप होगा, जैसे जाहिल इस घर के मकीन, वैसे ही ये मिट्ठू। रोजा बाजी, मैं तुम्हें कह चुका हूं ना कि अब तुम्हारे मेरे दरमियान कोई ताल्लुकात नहीं है। खत्म हो गई हमारी वो दोस्ती। और जो इस घर में तुम्हारी आवत जावत का सिलसिला है ना, वो मुझे शदीद नागवार गुजरता है। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम इस घर में दंदनाती फिरती हो। ओ जाहिल गंजी, खबरदार मुझसे इस टून में बात की हो तो। कहाँ मर गई तेरी माँ और बहनें? अम्मा की फुप्पी का 108 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया है। पुरानी नुमाइश गई है वो खजिस्ता आपा बदकापी के साथ। हाय, 108 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ? फिर तो घर वाले बड़ी खुशियां मना रहे होंगे। वजूद, लगता है तुम्हारे खानदान वाली औरतों की उम्रें काफी तवील होती होंगी। रोज़ाबाजी, अपना मुंह बंद ही रखो। मैं तो तुझे ये इत्तला देने के लिए आई थी कि अब से ठीक 10-15 मिनट के बाद शाहीना फुर्की तुझसे 6,000 रुपए की तफ्तीश करने आ रही है। यहाँ से खिसकने की गलती मत करना मोटी गंजी औरत, क्योंकि शाहीना फुर्की पूरे इलाके की नाकाबंदी करके तुझे गिरफ्तार कर लेगी। रोज़ाबाजी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। सुन, तो हिंदुस्तानी महिलाओं की तरह
सफेद साड़ी पहन के जेल में इधर उधर घूमना। मैं क्यों पहनूंगा सफेद साड़ी? मैं कोई हिंदुस्तानी औरत हूँ, मैं एक मुसलमान औरत हूँ, मेरा मतलब है मुसलमान मर्द हूँ। शाहीना फुर्की तो ये कह रही थी रूह अफ़ज़ा मैडम, अगर तुम कहो तो मैं 302 के केस में फंसा के फांसी करवा दूं। मैंने कहा जरा वक्त दो, सोच के जवाब दूंगी। सुनो, मैं 10 मिनट में आती हूँ शाहीना फुर्की के साथ। तुम जब तक आयतल कुर्सी पढ़ लो, भागना मत मेरी एक्स गंजी फ्रेंड, नहीं तो धर ले जाओगी। शाहीना फुर्की को अफ्तार के बाद ले आना। अफ्तार के बाद? She is so busy lady. उसने जो वक्त दे दिया सो दे दिया। अब तू जा नमाज बिछाकर अपने गुनाहों की माफी मांग। तेरा बुरा वक्त तेरे सर पे खड़ा है, बस मैं यूं आई। पे बैठा उल्लू भर भर मांगे चुल्लू। ए तमीजनी, ये हबूड़ी, तुझे जो मैंने तेरी हैसियत और औकात से ज्यादा बढ़कर इज्जत दी और अपनी लौंडिया की इन्वेस्टिगेशन पर छोड़कर खुद कराची से बाहर जो निकली, तो भाई तूने तो सत्यानाश फेर दिया। मेरा महीने भर का राशन 8-10 दिन में खा गई। आपा ये तो थला-थली दाम है। अरे चल चल बड़ी आई, सलासल इल्जाम है। अब क्यों आन मारी है यहाँ? और तुझ पर तो मैं फर्द जुर्म आयद करूंगी। मेरा कटोर दान जो मेरी मैया ने दिया खालिस चांदी का था, वो भी तूने उड़ाया। अल्लाह पाक भी ततम ले लो, मैंने नहीं उड़ाया। मैं तो बड़ी ईमानदार औरत हूँ आपा। ये कुंजड़ी अपने बैर खट्टे नहीं बतावे है। हर कोई अपने आप को फरिश्ता साबित करने पे तुला है, मतलब बयान कर हियान मरने का। धोली दे तो आपा, ये तलीब है। मैं क्यों ज़कात दूं? और मेरे हालात कौन से अच्छे हैं? मैं बेवा सफेद पोश, मुझे तो खुद ज़कात की जरूरत है। जा जाके महल्ले से ज़कात समेट के बटोर के लिया हिया। आपा ऐसी बात है तो मत लो, इतना तो माल दबाया है तुमने। नजीर पर अक्खा कराची की लड़की मरती है। यहाँ भी ड्राइवरी कर रहा है तू? नहीं, जहाज उड़ाता हूँ। अब आंटी क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात। अरे नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।